नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के वन यानी झारखंड के भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे झारखंड के वनों के बारे में, यानी कुल वन क्षेत्रफल कितना है या कुल वन भूमि कितनी है, कितने सघन वन है, कितने मध्यम सघन वन है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और जो अधिकतर एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं झारखंड के वन के बारे में। तो झारखंड का अगर भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। फिर कुल वन भूमि अगर देखी जाए तो वो है 23,611 वर्ग किलोमीटर, 23,611 स्क्वायर किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है वनों का क्षेत्रफल। तो कुल वन भूमि है 23,611 किलोमीटर और अगर वनों का क्षेत्रफल देखा जाए और वो भी प्रतिशत में तो ये है 29.62%, यानी 29.62%। तो ये जो भी डाटा मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ या जो भी बता रही हूँ या आगे बताऊंगी वो सभी भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग है। अब हम जानेंगे कि ये जो वनों का क्षेत्रफल है उसका भारत के वन क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत, कितना हिस्सा है। तो भारत के वनों के क्षेत्रफल में झारखंड के वन का क्षेत्रफल जो है वो 3.32% है, यानी 3.32% झारखंड के वनों का भागीदारी है। फिर है कि अति सघन वन। अब जो झारखंड में जो सबसे घने जंगल हैं या सबसे घने वन हैं वो कितने वर्ग किलोमीटर में या कितने स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, स्क्वायर में फैला हुआ है। तो ये है 2,603.20 वर्ग किलोमीटर। जो सबसे घने वन है झारखंड के वो फैले हुए हैं 2,603.20 वर्ग किलोमीटर में, यानी 2,603.20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं बहुत ही घने वन। फिर उसके बाद आता है मध्यम सघन वन, यानी जो थोड़े कम घने जंगल हैं वे कितने एरिया में फैले हुए हैं। तो 9,687.36 स्क्वायर किलोमीटर, 9,687.36 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं मध्यम सघन वन, यानी जो घने जंगल हैं सबसे घने जंगलों से थोड़े से कम जो घने जंगल हैं वे। उसके बाद आता है खुला वन, ओपन फॉरेस्ट। ये जो है ये कितने एरिया में फैला हुआ है। तो ये है 11,320.85 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 11,320.85 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं खुले या ओपन फॉरेस्ट। अब हम देखेंगे कि वन क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से देश में स्थान, यानी कि वनों का जो क्षेत्र है उसके विस्तार की, उसका जो फैलाव है, उसका जो विस्तार है उसकी दृष्टि से भारत में झारखंड का क्या स्थान है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए वन क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से तो भारत में झारखंड का 10वां स्थान आता है। अब है प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षाच्छादन। प्रति व्यक्ति वन जो है वो कितना है। तो ये है 0.08 हेक्टेयर, यानी 0.08 हेक्टेयर जो है वो है प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षाच्छादन झारखंड का। अब हम आगे जानेंगे कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा प्रतिशत है जिला वनों का, जो सबसे ज्यादा प्रतिशत किस जिला में है। तो यह है लातेहार जिला। लातेहार जिला का जो प्रतिशत है वो है 56.08%, यानी 56.08% लातेहार का है। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला है लातेहार। फिर उसके बाद अगर देखा जाए लातेहार के बाद किसका नंबर आता है। तो यह है चतरा का, जिसका है 47.80%। और तीसरे नंबर पे है पश्चिम सिंहभूम, जिसका प्रतिशत है 46.60%, यानी कि सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला, अगर 1% वाला जिला देखा जाए तो लातेहार होगा, उसका दूसरे नंबर पर चतरा होगा और तीसरे नंबर पर होगा पश्चिम
सिंहभूम। इसी तरह से अगर न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला देखा जाए तो सबसे कम प्रतिशत वन वाला जिला है जामताड़ा, जिसका प्रतिशत है 5.56%, यानी कि 5.56% है जामताड़ा का। यानी सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार हो गया और सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला हो गया जामताड़ा। इसके बाद अगर कम में देखा जाए तो जामताड़ा के बाद देवघर का नंबर है और जिसका है 8.22%। और फिर तीसरे नंबर पे आता है धनबाद, जिसका है 10.47%। इस तरह से सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार और सबसे कम प्रतिशत वन वाला जिला हो गया जामताड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे वनों का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिला में पाया जाता है, तो लातेहार हो जाएगा। और सबसे कम किस जिला में पाया जाता है प्रतिशत के हिसाब से, तो ये जामताड़ा हो जाएगा। अब हम जानेंगे वनों की श्रेणियाँ, यानी कि कितने श्रेणियों में यहाँ झारखंड के वनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये जो श्रेणियाँ हैं वनों का, तो झारखंड में वनों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। पहली श्रेणी आती है रक्षित वन। रक्षित वन यानी कि वैसे वन जहाँ कड़ी निगरानी के तहत मनुष्यों को पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त होती है। यानी ये वैसे वन हैं जहाँ पे मनुष्यों को पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त तो होती है, लेकिन कड़ी निगरानी में उन्हें ये इजाज़त दी जाती है। फिर इसके जो रक्षित वनों का जो विस्तार है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 19,185 वर्ग किलोमीटर में। ये है रक्षित वनों का विस्तार। ये जो राज्य के कुल वन में इसका कितना हिस्सा है, तो राज्य के जो कुल वन क्षेत्र है उसमें इसका हिस्सा है 81.28%। और इस तरह से इसका सर्वाधिक विस्तार, अगर रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार देखा जाए किस एरिया में है, तो ये सर्वाधिक है हजारीबाग में। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्षित वनों का जो विस्तार है वो सबसे अधिक किस जिला में है, तो यह है हजारीबाग जिला में। और उसके बाद आता है गढ़वा, पलामू और रांची। दूसरे नंबर पर है संरक्षित वन। संरक्षित वन जो हैं इनमें पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। यानी संरक्षित वन जो है वो सरकारी संपत्ति होती है, उस पर सरकार का अधिकार होता है और इसमें पशुओं को चराने और लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार है 4,387 वर्ग किलोमीटर में। संरक्षित वनों का विस्तार है 4,387 वर्ग किलोमीटर एरिया में। अब है कि राज्य के कुल वन क्षेत्र का ये कितना प्रतिशत है। संरक्षित वन जो है वो राज्य के कुल वन का कितना प्रतिशत है, तो जो राज्य के कुल वन है उसमें संरक्षित वन का प्रतिशत है 18.58%, यानी 18.58%। तो ये हो गए संरक्षित वन के कुल वनों का क्षेत्रफल। अब है कि सबसे बड़ा संरक्षित वन कौन सा है, तो झारखंड में सबसे बड़ा संरक्षित वन है पोरहाट एवं कोल्हान का संरक्षित वन। और इसके बाद जो नंबर आता है वो है राजमहल और फिर पलामू का वन जो है वो भी संरक्षित वन के अंतर्गत ही आता है। फिर इसके बाद अब तीसरे नंबर पर आता है अवर्गीकृत वन। पहला हुआ रक्षित, दूसरा हुआ संरक्षित और तीसरा नंबर है अवर्गीकृत वन। ये किस टाइप के वन होंगे, तो वैसे वन जो संरक्षित और रक्षित वन के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी कि वैसे वन जिन पर किसी तरह का प्रतिबंध भी ना हो और ना ही कोई प्रतिबंध भी नहीं है और नहीं भी माने यानी कि सरकार की निगरानी से वो बिल्कुल फ्री है। इसमें ये ना तो रक्षित के अंतर्गत आता है और ना ही संरक्षित के अंतर्गत आता है, यानी ये पूर्णतः स्वतंत्र वन है। और इसका विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है, इसका विस्तार है सिर्फ 33 वर्ग किलोमीटर में। और राज्य के कुल वन क्षेत्र का ये कितना प्रतिशत है, तो राज्य के कुल वन क्षेत्र का ये मात्र 0.14% है, बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं 0.14%। फिर है कि सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो है वो है
साहेबगंज। और इसके अलावा जो अवर्गीकृत वन है वो है पश्चिमी सिंहभूम और दुमका तथा हजारीबाग। यानी सबसे बड़ा हो गया साहेबगंज का वन क्षेत्र, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम, फिर दुमका और उसके बाद हजारीबाग। तो ये थी झारखंड के वन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां अभी बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास में उसे पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर झारखंड के वन के जो बचे हुए पार्ट है उसके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।